31 मार्च को बिहार में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। गया निर्वाचन क्षेत्र से बक्सर जिला के श्री दुर्गाचरण मिश्र जी एक उम्मीदवार हैं। अभी हम उन्हीं के साथ हैं और हम उनसे मिलकर कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि आपका क्या चुनाव। देखिए, सबसे पहले है कि यदि बिहार को विकसित राज्य बनाना है तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली सुधार करनी होगी। जो अब्दुल कलाम जी का सपना था, स्वर्गीय जगजीवन राम जी का सपना था, जो हमारे पंडित जगन्नाथ मिश्रा का सपना था कि बिहार को यदि विकसित राज्य बनाना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था सुधारनी होगी। और शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी? जब यहाँ के शिक्षकों की माली हालत सुधरेगी। आज सरकार ने नियोजन का कलंक 2006 से जो माथे पर ला दिया, आज शिक्षक को लोग जो है शिक्षा मित्र कह रहे हैं। शिक्षक नहीं कह रहे, शिक्षा मित्र कह रहे हैं, नियोजित कह रहे हैं, अनेकन नाम दे दिया। इस कलंक को धोना है। मेरी पहली सबसे प्राथमिकता है कि मैं जीतूंगा तो अगले दिन से ही मैं अमरण अनशन पर बैठूंगा कि सबसे पहले जो है नियोजित का कलंक इनको हटाया जाना चाहिए, इनको इनकी पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए, इनको ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, अतिथि शिक्षकों को नियमितकरण किया जाना चाहिए, सीसीएल मिलना चाहिए, एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए और तमाम अनुदानित कॉलेजों को समय पर अनुदान मिलना चाहिए। संस्कृत और उर्दू का सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है, उसका विकास होना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले आवाज़ उठाऊंगा और सदन से सड़क तक, क्योंकि मैं पार्टी के बंधन में नहीं हूं। पार्टी के जो बंधन में रहता है वो व्यक्ति पार्टी को अपना माता पिता मानता है। अच्छा, आपने पार्टी को ट्राई ही नहीं किया या आप शुरू से निर्दल रहना चाह रहे हैं? देखिए, इस चुनाव ये शिक्षक का चुनाव है, ये पार्टी वाइज चुनाव नहीं है। देखिए, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में शिक्षकों का निर्वाचन क्षेत्र इसलिए बनाया गया था कि ये मिलता जुलता है आपके इंग्लैंड के कॉमन हाउस 2 है ना, वहाँ भी तो इंग्लैंड की तरह यहाँ भी बनाया गया उच्च सदन और हम लोग का निम्न सदन। तो उच्च सदन ये बिहार का है, इसीलिए बनाया गया कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान जो है जाएंगे इस सदन में, और यदि विधायक गलती भी करेगा किसी पार्टी का तो उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो ये समर्थन देने का क्या मतलब है? इसीलिए ये लड़ाई शुरू से ही हमने तय किया था कि निर्दलीय लड़ूंगा। और हमको दुर्भाग्य है इस बक्सर जिले का, आरा जिला का, शाहाबाद का, कि मैं पहला ऐसा कैंडिडेट हूँ नौजवान उम्र में। और यहाँ पे अनेक पार्टियाँ किसी किसी को, कोई ला रहा है बांका जिला के व्यक्ति को, कोई ला रहा है पटना जिला के बालू व्यवसायी को, पूंजीपति को, और कोई भी शिक्षक को चुनाव यहाँ नहीं लड़ा रहा है। तो सबसे पहले है कि इस एमएलसी का नामकरण शिक्षक एमएलसी होना चाहिए, रहना चाहिए। इसके लिए मैंने जो है आवाज़ उठाई है। ये पूंजीपति एमएलसी, इसका हम नाम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये मेरा अभियान है। मेरा अभियान ये है कि व्यक्ति का नाम ही ना बदले, उसका चरित्र और काम भी बदले। तो काम और चरित्र कब बदलेगा? जब सही व्यक्ति का हम लोग चुनाव करेंगे, जब हम लोग शिक्षक समाज से आने वाले व्यक्ति को सुनेंगे। अडानी अंबानी धरना नहीं देंगे। आरा में व्हाट्सएप पर हाजिरी बनाई जा रही थी, कोई प्रत्याशी अभी काम लेना है, वोट लेना है, तो धरना देने नहीं गया उसके खिलाफ में, केवल मैंने आवाज़ उठाई, मैंने धरना दिया। आपके सासाराम में कहीं भी जो है कोई भी नहीं गया, वहाँ पे हाउस रेंट का मुद्दा हो चाहे प्रतिनियुक्ति का मुद्दा हो, कोई उठाने नहीं गया, लेकिन मैंने उठाया। औरंगाबाद में हाजिरी काटी गई थी शिक्षकों के, मैंने बनवाया। अभी आपको बक्सर में 3 दिन से धरना चल रहा था, मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात किया। कि हमारी जानकारी है कि आपकी माता जी शायद बरहमपुर ब्लॉक प्रमुख हैं और आप उनके पुत्र हैं, और जहाँ तक हमारे जो समाज में चलता है तो आप उनका सारा कार्य तो आप ही देखते होंगे। अभी तक आपने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए, मैंने आपकी माता जी ही ब्लॉक प्रमुख रहते हुए ऐसा कौन सा कार्य किए हैं जिससे और ये सब और जो शिक्षक हैं वो आप पे भरोसा करें? देखिए, सबसे पहले जो मैंने काम किया कि जब मैं बघेल हाई स्कूल में गया तो वहाँ मैं सबसे पहले हमने देखा कि बड़ी बड़ी हमारी छात्राएँ और हमारी शिक्षिका बहनें, और एक रूम खोल दिया गया है, उसमें शौचालय टॉयलेट करने जाती हैं। बड़ी हमको हरास हुआ, दिमाग में हम रात भर सोए नहीं। तो सबसे पहले मैं आकर के माता जी से सलाह दिया कि आप 7 लाख रुपए का चेक काटिए, अनुशंसा करिए, और वहाँ टॉयलेट, वेल मेंटेन टॉयलेट, आज देकुली हाई स्कूल है वहाँ भी 7 लाख रुपए हमने दिया। आपके 7 लाख रुपए हमने बघेल में भी दिया। हमने बसवर हाई स्कूल में भी काम किया सौंदर्यीकरण का, हमने निमेज हाई स्कूल में भी काम किया। जितना मेरा कार्य क्षेत्र है अपने प्रखंड का, सभी विद्यालयों में पानी पीने की व्यवस्था हो या शौचालय की व्यवस्था हो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। जब शिक्षक हमारे स्वस्थ रहेंगे तभी वो काम कर सकते हैं। तो हमारा एजेंडा है ग्रुप बीमा कराना भविष्य में। हमारा एजेंडा है कि जो हमारा आवास मिलेगा हम उसको यूज अपने लिए नहीं करेंगे, उसको शिक्षक विश्राम गृह पटना में हम देंगे। हमारा योजना है कि जितने भी जिला है 8 जिला में हम हेल्प सेंटर खोलेंगे, शिक्षकों का केंद्र खोलेंगे, उनका जो भी उनका जो है मदद होगा वो हेल्प सेंटर से किया जाएगा और हेल्प सेंटर के रूप में उसको हम विकसित करेंगे। तो ये हमारा अभियान है।
अब आजकल कोई डायरेक्ट किसी शिक्षक से मिलता नहीं है। मैं इस दौरान 6 महीने के अंदर कम से कम 10,000 शिक्षक बंधुओं से मिला हूँ डायरेक्ट, और कम से कम 2 से 3,000 शिक्षकों का बाय नेम जानता हूँ। आप किसी विद्यालय का नाम लीजिए, शाहाबाद का लगभग हम नाम जानते हैं उस विद्यालय के टीचर का। आप कोई विद्यालय पूछिए, उस विद्यालय के 2-3 टीचर का हम नाम बता देंगे। और कौन है ऐसे प्रत्याशी जी जो व्यक्तिगत पहचानता हो, जो किसी के शादी विवाह में जाता हो, जो किसी के मुद्दा अपने फ़ोन उठाता हो, 4-4 को पिए रख के लोग फ़ोन उठाते हैं, तो सबसे बड़ा हरास। अब बताइए, कई पार्टियों ने क्या किया, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया लेकर के किसी को समर्थन दे दिया, और ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचारी को दे दिया जो भ्रष्टाचारी 15 दिन पहले उसका रेड हुआ है, 50-100 करोड़ रुपया पकड़ाया है। उन लोगों को पहले अपना हलफनामा देना चाहिए कि उनकी क्या क्या अवैध संपत्तियाँ हैं, क्या क्या उनके पास जो है टोटल उनके पास क्या क्या उनके पास अनैतिक संपत्ति है। और ऐसे लोग क्या शिक्षकों का विकास करेंगे, क्या उनकी बात करेंगे? वो तो अपना बचाव करते रह जाएंगे कि भ्रष्टाचार में हम लिप्त है, रेड हुआ है, उससे कैसे बचे। वो सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे? तो सरकार के खिलाफ वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं हो। हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, जो है सो शिक्षकों को पाने के लिए ही मैं लड़ रहा हूँ। हमारा इसमें कोई भी अपना निजी एजेंडा नहीं है। हमारा एकमात्र एजेंडा है कि शिक्षकों का कैसे कल्याण हो। आज बताइए, स्थिति है कि शिक्षकों को जो है, आप गया में जो हमारे जो शिक्षक जो भी गए 500-1,000 वो शिक्षक थे प्योर मंच पर भी, लेकिन किसी प्रत्याशी ने अपने मंच पर एक नियोजित शिक्षक को या किसी शिक्षक को नहीं बैठाया। बताइए, शिक्षक क्या बन के बैठे हैं? ये पिछलगू हैं क्या ये शिक्षक लोग? ये लोग अपमान कर रहे हैं। मैंने कई फोटो में देखा कि प्रत्याशी खड़े हैं, बैठे हैं कुर्सी पर, और पीछे शिक्षक खड़े हैं। बताइए, शिक्षक को क्या हो गया है? कहाँ हम लोग चले गए हैं? और ये सब चाक चौबंद की दुनिया में कभी शिक्षक चाणक्य देखिए कुटिया बना के रहता था और सम्राट बना दिया पूरे भारत का चंद्रगुप्त मौर्य को, जो एक अनाथ का बेटा था। लेकिन वो कुटिया नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि कुटिया में रहता था तो उसको जानकारी मिलता था कि क्या क्या मेरा गलत पॉइंट है, क्या क्या मेरा सही पॉइंट है। तो अभी भी शिक्षक त्यागी होता है, उसको 45,000 50,000 महीना मिलता है, वो ईमानदारी के साथ रहता है। लेकिन सुना है कि कोई शिक्षक दारू पीता है? बहुत कम अपवाद आपको देखो। कोई शिक्षक सुना है कि दारू का दुकान का बिजनेस किया है? शिक्षक ईमानदार होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ शिक्षकों को छोड़ दिया जाए जो अपवाद है, बाकी हमारे पास 99% शिक्षक बक्सर जिला हो या शाहाबाद का एकमात्र ऐसा मैं नौजवान कैंडिडेट हूँ जो इस टक्कर इस माफिया और पूंजीपतियों को दे रहा हूँ। तो पूरा मुझे उम्मीद है कि शाहाबाद ही नहीं, मगध के भी शिक्षक हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे और आम आवाम की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और बक्सर जिला तो एकजुट हुई है। बक्सर जिले के प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि हम शाहाबाद के रहने वाले हैं। आरा मेरा कर्म भूमि है और बक्सर मेरा जन्म भूमि है, जोगिया गांव के रहने वाले हैं। तो हम कहाँ भाग के जाएंगे? यदि बगल वाले के पास लाइट लगाइएगा तो प्रकाश उसके बगल वाले तक जाता है, चाहे हित हो या दुश्मन हो। यदि हम जीतेंगे तो सबसे अधिक विकास कहाँ का होगा? बक्सर का होगा नाम, पूरे देश में बिहार में नाम होगा कि बक्सर के लोगों ने अपने लाल को जिताया। तो बक्सर का स्वाभिमान बढ़ेगा, आरा का स्वाभिमान बढ़ेगा, शाहाबाद का स्वाभिमान बढ़ेगा और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा। और लोग जीतेंगे तो क्या कहा जाएगा कि उनकी पूंजी जीती है। मतलब आप अपने क्षेत्र के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब नहीं, शिक्षकों के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 8 जिला है ना? 8 जिला के शिक्षक, हमारे आम आवाम जो शिक्षक है उनके दम पर हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। वही हमारी पूंजी है, वही हमारी ताकत है। 1% अपवाद लोग पैसा लेकर के वो जो है बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक जो है बिकने वाले नहीं हैं। अभी से ही कई लोगों के नाम पर पैसा उठा लिया गया है, लेकिन शिक्षक बिकने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये एक आम बात है कि पैसा दिया जाता है, आप भी दे रहे हैं क्या? सवाल नहीं है। हम कभी भी चुनाव में, मैं शिक्षक लोग तो हमें मदद कर रहे हैं, मैं कहाँ से पैसा दूँ? मैं तो शिक्षकों के हक और उसके सम्मान और उनके अधिकार के लिए लड़ता हूँ। तो जो हक और ईमान और आपके लिए लड़ेगा वो व्यक्ति, वो कभी भी क्या करेगा? वो आपको सम्मान दे सकता है, आपका अधिकार दे सकता है। अभी एक शिक्षक की तबीयत खराब थी पत्नी की, मैंने एम्स में इलाज करा दिया, स्वस्थ हो गई। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो बताइए कि उनकी पत्नी का जान 5 लाख रुपया भी रहता तो बच जाता। तो शिक्षकों को अभी काम की जरूरत है। उन लोग को चाहिए, हम लोग का मूल मुद्दा जो है वो राज्यकर्मी का है। आज छोटी छोटी बहनों को हम लोग को CCL नहीं मिलता है। आज हम लोग को स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग का होता जा रहा है। इसलिए हम लोग लगे हैं कि इस बार जो है नहीं तो कभी नहीं, और खाएंगे मुर्गा और वोट देंगे दुर्गा, यही अभियान चल रहा है। यदि मुर्गा भी कोई खाता है 1% भी तो जा करके तो खाएगा मुर्गा, वोट देगा दुर्गा, यही चिल्ला रहा है। तो जय दुर्गा तय दुर्गा वो चल रहा है। और माँ नवरात्र, माता रानी का नवरात्र आ रहा है
और नवरात्रि के अंतिम दिन वोटिंग करना है, तो नाम भी मेरा माता रानी के नाम से मिलता है। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि इस बार माता रानी इन असुरों का जो आए हैं पूंजीपति बन करके, इन असुरों का संहार करेंगी और शिक्षकों के मन में ये जग चुका है कि इस बार परिवर्तन निश्चित होकर रहेगा। और मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं सदन से सड़क तक, जब भी मुझे शिक्षक 12 बजे रात में भी याद करेंगे, दुर्गा चरण मिश्रा उनके लिए हाजिर रहेगा। और चुनाव जीतने के पश्चात एक जोरदार आंदोलन की शुरुआत हम लोग अगले दिन से ही करेंगे। यही मेरा अभियान है, यही मेरा लक्ष्य है। और विचारधारा व्यक्ति को मार सकते हो, विचारधारा नहीं मर सकते। मान लीजिएगा चुनाव के परिणाम आपके विपरीत आ गए, तब भी आप हम चुनाव जीते या चुनाव नहीं जीते, मैं शिक्षकों के बीच रहूंगा, इसलिए कि मैं भी शिक्षक हूं। कहाँ जाऊंगा? मैं तो घर का आदमी हूं ना। तो घर का आदमी कहाँ आता है? यदि शिक्षक जैसा कहेंगे कि आप आंदोलन करिए, आंदोलन करेंगे, धरना करिए, धरना करेंगे, हर जिला में जगाने का काम करते रहेंगे, 8 जिला में। ये मेरा मिशन है कि शिक्षकों को जगाने का प्रयास करते रहना। बाकी मैंने सारा कुछ, देखिए प्रधानमंत्री भी है, तो सबसे ताकतवर देश में कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जनता ना है। इसलिए कि वोट तो जनता को देना है ना। प्रधानमंत्री भी आकर के गिड़गिड़ाते हैं जनता की शरण में, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही लोग मेरे मतदाता मालिक हैं, और वोट लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हमारा मालिक जो है शिक्षक है, वही शिक्षक मतदाता से मैं प्रणाम करने आया हूँ, उन्हीं लोगों की बात करने आया हूँ। आज बताइए, विद्वता की जो है लगातार गुणवत्ता की कमी हो जा रही है। हर विद्यालयों में जो है, आप जाइए व्यवस्था, केमिस्ट्री के जाइएगा तो लैब टेक्नीशियन नहीं है, जाइएगा तो अच्छे टीचर की सुविधा नहीं, व्यवस्था नहीं है। जब से हमारे नियोजित भाई आए तो पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ गई, नहीं तो अच्छा से पढ़ाई नहीं होता था। इसलिए हम लगे हैं, वित्त रहित को अनुदान नहीं मिलता है समय पर। 2015-16 के बाद अनुदान नहीं आया। संस्कृत का स्थिति क्या है? संस्कृत को लगता है कि सरकार खत्म ही कर देगी इस विषय को, ये जनगणना में लिखवा रही है। मैंने तो सबसे आग्रह किया कि जो भी कुछ संस्कृत जानते हैं सब लोग अपना भाषा संस्कृत लिखिए, नहीं तो सरकार एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है कि संस्कृत को खत्म कर दो। तो ये भाजपा जदयू की दोनों सरकारों ने शिक्षकों को ठगने का काम किया है, और इन लोगों ने हम लोग को राज्यकर्मी नहीं बनने दिया। और सुशील मोदी जी कहते हैं कि पेंशन नहीं मिलना चाहिए। बताइए लोग, ये पार्टी का एजेंडा है, वो पार्टी के लोग क्या हम लोग का कल्याण कर सकते हैं? इसलिए हमारा अभियान है कि इस बार हर दल में है दलदल, सबसे बढ़िया निर्दल शिक्षकों का व्यक्ति जो पार्टी बंधन से मुक्त हो, ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए कि शिक्षकों के विचारों को लेकर के चले, किसी पार्टी और संप्रदाय का विचार लेकर के ना चले। ये मेरा अभियान है, इसी अभियान को लेकर के हम बढ़ रहे हैं। और बक्सर मेरी जन्मभूमि है, बक्सर में और आरा मेरा कर्म भूमि है, यही जीना है, यही मरना है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो भी मेरे भाई हैं, बक्सर वासी या शाहाबाद वासी, इस बार परिवर्तन की जो अंगड़ाई ली है, उस परिवर्तन में आप लोग, एक समुद्र में जब पुल बना था ना, तो सब 8 जिला के शिक्षक बंधु, अभी मैं औरंगाबाद में था, ऑफिस का वहाँ मेरा उद्घाटन हुआ। अभी मैं वहाँ पे आपके गया में था, वहाँ भी मेरा ऑफिस शुरुआत हो गई। सासाराम में अभी शाम में हुआ है। तो हर जगह के शिक्षक, निश्चित रूप से कैमूर के शिक्षक, आप जाइए मीडिया रिकॉर्ड, सब स्कूल घूमिए, आप पूछिए कि ऑल ओवर किसका लोग वोट देने के लिए बोल रहे हैं। हर स्कूल में जाइएगा तो दुर्गा चरण मिश्रा आपको दिखाई देगा। जय दुर्गा तय दुर्गा, खाएंगे मुर्गा वोट देंगे दुर्गा, यही नारा लगा रहा है लोग। जो इधर 1% इधर उधर भी है। तो इस बार नोट पर हम लोग वोट से चोट करेंगे, यही हम लोग का अभियान है, और हम लोग वोट देने का काम करेंगे। चलिए, ये थे श्री दुर्गा चरण मिश्र जी, जो कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के उम्मीदवार हैं। और आपको बताया चले कि पूरे देश में संभवतः 7 ही ऐसा राज्य है जहाँ एमएलसी का चुनाव होता है, उनमें से एक बिहार भी है।